देश को पहली महिला डायरेक्टर जनरल इन इंडियन आर्मी मिल गई हैं। वैसे ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कई सारे फील्ड में पहली महिला होने का रिकॉर्ड बनाया है। आइए जानें देश के इस महान शख्सियत के बारे में जो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। नमस्कार, मैं हूं मानसी आपके साथ और यह है पोर्ट्रेट्स एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। आपको बता दूं कि महिला चिकित्सा अधिकारियों को शुरू से ही आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, जबकि दूसरी शाखाओं में, दूसरी ब्रांचेस में सिचुएशन अलग है। अब सेना में जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के बाद ये हो रहा है। महिला अधिकारी अब लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, रॉकेट सिस्टम संभाल रही हैं और ना जाने क्या क्या कर रही हैं, जो अपने आप में बेमिसाल है। इससे पहले कि हम लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर की बात करें, पहले आप समझ लीजिए डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज क्या है। एवरी विंग ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, चाहे आर्मी हो, नेवी या एयरफोर्स, हैज अ मेडिकल विंग that caters to the needs of the personnel employed in the respective forces. भारतीय सशस्त्र बलों की हर शाखा थल सेना, नौसेना और वायुसेना में एक चिकित्सा शाखा है। सभी 3 चिकित्सा सेवाओं को एक कर दिया गया है और भारत सरकार ने 1948 में एक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की स्थापना की, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के हेड को डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। ये भारतीय सेना लेफ्टिनेंट जनरल का पद, भारतीय नौसेना से वाइस एडमिरल का पद या भारतीय वायुसेना से एयर मार्शल का पद का अधिकारी हो सकता है। तो चलिए अब बात करें लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर की। साधना नायर के परिवार की 3 पीढ़ियां पिछले 7 दशकों में भारतीय वायुसेना में सेवाएं दे चुकी हैं। उनके पिता और भाई भी इंडियन एयरफोर्स में डॉक्टर थे, जबकि उनका बेटा फाइटर पायलट यानी कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। साधना सक्सेना नायर ने एएफएमसी पुणे से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। दिसंबर 1985 में सेना चिकित्सा कोर में कमीशन मिला। उनके पास फैमिली मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी है। साधना सक्सेना ने एम्स न्यू दिल्ली से चिकित्सा सूचना विज्ञान में 2 साल की ट्रेनिंग पूरी की। इसके अलावा विदेश में CBRM, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर और मिलिट्री मेडिकल एथिक्स में ट्रेनिंग ली। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि इन्होंने पहली महिला होने के तौर पर बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। चलिए उनके बारे में आपको बता देती हूँ। पिछले साल अक्टूबर में वायुसेना में एयर मार्शल पद पर प्रमोट किए जाने के बाद साधना जी को हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस की डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। इस पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला अधिकारी थी। इससे पहले कोई महिला हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस की डायरेक्टर जनरल यानी डीजी नहीं बनी थी। और अब लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को 31 जुलाई को आर्मी की मेडिकल सर्विसेज का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है और ऐसा करने वाली वे पहली महिला हैं और एक मिसाल हैं। 3 दिसंबर 1986 में साधना फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनी। 5 दिसंबर 1991 में वो स्क्वाड्रन लीडर बनी। 24 जनवरी 2000 में वो विंग कमांडर बनी। 2 जनवरी 2009 में वो ग्रुप कप्तान बनी। 4 जून 2015 में वो एयर कॉमोडोर बनी। 24 दिसंबर 2020 में वो एयर वाइस मार्शल बनी। 23 अक्टूबर 2023 को वो एयर मार्शल बनी। साधना सक्सेना नायर के प्रमोशनल ट्रांसफर के बाद वो दूसरी महिला अधिकारी बनी थी जिन्होंने एयर मार्शल रैंक हासिल की है। उनसे पहले ये उपलब्धि एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय ने हासिल की। पद्मा 2002 में एयर मार्शल रैंक पर तैनात की गई थी। इसके अलावा 3 स्टार रैंक तक पहुंचने वाली नौसेना की सर्जन वाइस एडमिरल पुनीता अरोड़ा थी, जो कि रिटायर हो चुकी हैं। और अब लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को 31 जुलाई को आर्मी के मेडिकल सर्विसेज का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है और ऐसा करने वाली वो पहली महिला है। वैसे अब तक आपने डॉक्टर पति पत्नी, टीचर कपल्स, यहाँ तक कि IAS और PCS पति पत्नी भी देखे होंगे, लेकिन 3 स्टार वाला जोड़ा काफी रेयर मिलना है। साधना सक्सेना नायर के पति का नाम KP नायर है, जो कि रिटायर्ड एयर मार्शल हैं। नायर दंपति भारतीय वायुसेना के पहले और अब तक के एकमात्र एयर मार्शल कपल हैं। नायर से पहले कनितकर कपल थे, जो 2020 में सशस्त्र बलों में 3 सितारा अधिकारियों का उच्च पद हासिल करने वाले पहले कपल बने थे।
सेना में लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनितकर, जो कि एक डॉक्टर भी हैं, इन्होंने तब अपने पति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव कनितकर के साथ ये उपलब्धि हासिल की थी। उनके पति राजीव 2017 में क्वार्टर मास्टर जनरल पद से रिटायर हुए थे। फिलहाल आज पोर्ट्रेट में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।